यानी सुदामा दास जी भी अपने घर से निकल पड़ते हैं और मांगते खाते हुए भगवान के द्वार को चल पड़ते हैं। अब आगे है कि 3 दिवस चली विप्र के, दुख उठे जब पाए, एक ठौर सोए कहूँ, घास पराए बिछाए, अंतर्यामी आप हरि, जानी जगत की पीर, सोवत लय ठाड़ो कियो, नदी गोमती तीर। कितना प्रेम से यह वर्णन है कि 3 दिन चलते हुए, 3 दिवस यानी 3 दिन चलते हुए जब ब्राह्मण के पैर दुख गए तो ब्राह्मण कहीं पर सो गए, किसी भी जगह पर वो सो गए और घास पराए यानी घास का पैरा बिछा करके। जब भगवान ने देखा कि यह मेरे ही धाम को आ रहा है तो भगवान ने क्या किया कि उनकी पीड़ा को समझते हुए भगवान ने उनको सोते में ही वहां पहुंचा दिया जहां पर गोमती नदी का तीर है। प्रात गोमती दरसते अति प्रसन्न भो चित्त, विप्र तहां स्नान करी किन्हो नित्य निमित्त। यानी कि जैसे ही सुदामा दास जी उठते हैं तो वह देखते हैं कि गोमती नदी के तीर पर ही सोई हुई थी, यानी कि गोमती नदी से थोड़ा सा दूरी पर लिटा दिया था। जब वह उठे तो वह थोड़ी दूर चलने पर ही गोमती नदी का तीर पा गए और जैसे ही गोमती नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना नहाया धोया, स्नान किया, भगवान का भजन किया। अब क्या किया कि भाल तिलक घसके दियो, गई सुमिरी नहीं हाथ, देख दिव द्रारावती भयो अनाथ सनाथ। अब क्या होता है, सुदामा दास जी जैसे ही देखा कि वह जो है गोमती नदी के तीर पर पहुंचे हैं तो स्नान करके भगवान का स्मरण करके तिलक घिस करके अपने भी लगाया और भगवान को भी स्मरण करके उनके भी लगाया। और तब क्या हुआ कि देख दिव्य द्वारावती, यानी द्वारका देखते ही उसी समय जैसे ही उन्होंने द्वारका की तरफ देखा तो वह अनाथ जो अभी तक ब्राह्मण 3 दिन से चल रहे थे वह ब्राह्मण जो है सनाथ हो जाते हैं। यानी उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण के द्वार अब तो आ ही गया। दीठी चका चांद गई देखत सुबेन मई, एक ते आछे एक द्वारिका के भवन है, पूछे बिनु को कहूँ काहू सो बात करे, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है, देखत सुदामा धाये पौर जन गए पाए, कृपा करी कहो विप्र कहाँ किन्हो गौन है, धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है, धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। अब क्या होता है कि जैसे ही सुदामा दास जी दिव्य द्वारावती यानी द्वारका को देख करके प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि देखते ही उनकी चकाचौंध सी हो गई कि उन्होंने देखा इतना सुंदर महल बने हुए चारों तरफ, और देखते ही कि एक से एक अच्छे भवन द्वारका में बने हुए हैं और वह किससे क्या पूछे क्या बात करे। भाई जब तक बात करेंगे नहीं तब तक कोई क्यों बताएगा, और जब तक खुद से बोलेंगे नहीं, क्योंकि उस चकाचौंध में खुद को खोए बैठे हैं कि अरे देखें इधर भी बहुत अच्छे महल हैं, इधर देख रहे हैं इधर भी बहुत अच्छे महल बने हुए हैं, और किसी से क्या बात करें, जिसकी तरफ भी देख रहे हैं वह सब देवता के समान बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब देवता के समान मौन साधना में बैठे हुए हैं, यानी सब जो है प्रसन्न है, सब सुखी हैं, सब खुश हैं। ऐसा देख करके सुदामा दास जी किससे क्या पूछें, वह चले जा रहे हैं। और जैसे ही ब्राह्मण को देखा, सुदामा दास जी को देखा, तो कुछ पौरजन यानी कि कुछ बूढ़े, कुछ उम्र दराज जो थे वहां पर, वह दौड़ करके विप्र सुदामा के चरणों में पड़ते हैं और पूछते हैं कि हे विप्र बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं। आप उनके पैर पकड़ करके पूछते हैं कि आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमें बताइए। तो सुदामा दास जी अधीर होकर के बोलते हैं कि धीरज अधीर के, यानी जो अधीरों का धीरज धारण करवाने वाले भगवान है कृष्ण भगवान, वो हरण पर पीर के, दूसरों को पीड़ा हरने वाले भगवान, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। उस बलबीर भगवान कृष्ण का महल यहाँ पर कौन सा महल है, मुझे यह बताइए, मैं कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। दीन जान काहू पुरुष कर गई लीन हो आए, दीन द्वार ठाढ़ो कियो दीन दयाल के द्वार। अब इस बात को समझिए कि उनको दीन जान करके कि ब्राह्मण बहुत ही दीन है, उनको दीन जान करके किसी पुरुष ने उनका हाथ पकड़ा, बांह पकड़ी और
ले जाकर के द्वारका नाथ के यानी कि श्री कृष्ण भगवान के दरवाजे पर जाकर के खड़ा कर दिया। और द्वारपाल द्विज जानी के किन्हीं दंड प्रणाम, विप्र कृपा कर भासिए सकल आपनो नाम। अब द्वारपाल ने जैसे ही देखा कि विप्र ब्राह्मण आए हुए हैं तो उसने पहले उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा कि हे ब्राह्मण, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है। नाम सुदामा कृष्ण हम, पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रिजराज सुनी सकल जानी है गात। अब क्या होता है कि सुदामा दास जी ने कहा कि मेरा नाम सुदामा है, मैंने और कृष्ण ने एक साथ पढ़ाई की है, और जाकर के उनसे बताइए कि मेरा नाम सुदामा है और मैं पांडे कुल का भूषण हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण सारी बात अपने आप ही समझ जाएंगे कि सुदामा दास जी आए हैं। द्वारपाल चली गयो तहाँ जहाँ कृष्ण यदुराय, हाथ जोड़ी ठाढ़ो भयो बोले शीस नवाए। क्या कहते हैं कि द्वारपाल अंदर जाकर के श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचता है और हाथ जोड़ करके कृष्ण भगवान को शीस नवा करके कहता है, क्या कहता है कि शीस पगाना जगतन में प्रभु जानो के आन बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपाना की नहीं सामा। द्वार कड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। अब द्वारपाल अंदर जाकर के क्या कहता है कि हे भगवान, एक विप्र आया हुआ है, एक ब्राह्मण आए हुए हैं जिनके शीश पर न पगड़ी है न तन पर कोई कपड़ा है, बहुत झीना झीना सा वस्त्र पहने हुए हैं, एक धोती पहनी हुई है, वह भी सिली हुई है दुपट्टा करके, यानी कि एक धोती को 2 बार करके ऐसे पर्द करके उसको सिला हुआ है, ऐसी धोती पहनी हुई है, और पैरों में उनके पनही नहीं है, पाए में पनही नहीं है। द्वार पर एक द्विज यानी कि एक ब्राह्मण खड़ा है, बहुत ही दुर्बल और चकित होकर के इधर उधर देख रहा है और आपका नाम पूछ रहा है, कृष्ण भगवान का नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और अब आगे है कि बोले द्वार पालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े काज ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जो रिधाए गहे पाए, भेंटे भरी अंक लपटाए दुख साने को, नयन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलो विपदा में मोह पहचाने को, जैसे तुम करी तैसी करी को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। अब क्या होता है कि द्वारपाल ने जैसे ही कहा कि सुदामा नाम पर आए हुए हैं और उसके नाम से सुदामा नाम सुनते ही सारे राजकाज छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके दौड़ पड़े और जा करके अपने मित्र सुदामा के पैरों में पड़ गए और उनको बड़े खुश होकर के गले से लगा लिया। और गले से लगाते ही भगवान श्री कृष्ण दोनों आंखों में जल भर करके यानी रोने लगे। रोते हुए पूछते हैं कि अरे तुम कैसे हो, अरे सुदामा मुझे बताओ कि तुम कैसे हो। और सुदामा दास जी रोते हुए कहते हैं कि इतनी विपदा में भी मुझे पहचान लिया, अरे कौन मानेगा कि तुम तीनों लोगों के दया के सिंधु हो, भगवान हो, और मुझे ऐसा देख करके भी पहचान लिया। ऐसी प्रीति आपके सिवा कौन कर सकता है भगवान कृष्ण, आपकी ऐसी प्रीति बताइए कि कौन मानेगा। और सच भी कहा था उस समय में सुदामा दास जी कि आज कृष्ण भगवान के उस प्रेम को या सुदामा दास जी के उस प्रेम को इस कलयुग में कौन मानने को तैयार होगा कि एक जो है राजा द्वारका के राजा थे और दूसरा उनका मित्र, वह उनको दौड़ करके जा करके उनके चरण पकड़ते हैं अपने मित्र के और उनको गले से लगाते हैं। ऐसी प्रीति बता कलयुग में कौन मानेगा या कलयुग में ऐसी मित्रता को कौन मानेगा। और आगे है लोचन पूरी रहे जल सो प्रभु दूरी ते देखत ही दुख बेट्यो, सोच भयो सुर नायक के कल पद्रुम के ही माझ खसेट्यो, कंप कुबेर के ही सर से
पर से पग जात सुमेरु समेट्यो रंक तेरा भयो तबहि जबहि भरी अंक रमापति भेट्यो रंक तेरा भयो तबहि जबहि भरी अंक रमापति भेट्यो। कि लोचन पूरी रहे जल सो, आंखों में उनके नेत्र में उनके जो है जल भरे हुए हैं प्रभु रो पड़े उनकी ऐसी दशा देख करके। और प्रभु ने दूर से ही उनके दुख को अपना बना लिया, प्रभु ने उनको दूर से ही दुख रहित कर दिया। और सुरनायक यानी कि इंद्र भगवान को भी सोच हो गई कि अरे अब ऐसा क्या होने वाला है कि भगवान सब कुछ इसको देने के लिए तैयार है। तो सुरनायक के भी मन में सोच हो गई, कल्पद्रुम यानी कल्प वृक्ष को भी सोच हो गई कि भगवान इसको सब कुछ दे चुके हैं। पहले ही सबको पता चल गया कि भगवान जब इतना प्रेम किसी से कर रहे हैं तो क्या दे देंगे कुछ पता नहीं है। तो उनको भी डर लगने लग गया। और कुबेर जो कि धन के स्वामी है, कुबेर डर होने लग गया। और आगे है कि सब जो है इस बात से डरे हुए हैं। और रंक तेराओ भयो तबहि जबहि रंक भरी अंक रमापति भेट्यो। जब उस सुदामा दास जी को, जब उस ब्राह्मण सुदामा को स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ही गले से लगा लिया हो तो वह तो पहले ही रंक से राजा बन गया है। विधि विप्रसो कर गए त्रिभुवन राय, अंतःपुर को ले गए जहाँ न दूजो जाए। मन मंडित चौकी कनक ता ऊपर बैठाए, पानी धरे परात में पग धोवन को लाए। अब क्या होता है, उनसे भेंट करके यानी उनसे मिल करके भली भांति भगवान श्री कृष्ण उनको घर में लेकर के जाते हैं। और वहां पर लेकर के जाते हैं कृष्ण भगवान अपने महल में, जहाँ पर वह किसी और को भी आने की अनुमति नहीं है। मणि मंडित यानी जिसमें मणि लगी हुई है, ऐसी चौकी पर ले जाकर के बिठाए जहाँ पे भगवान स्वयं बैठते थे। और जो उनके घर में थे वो लोग पानी परात में भर करके पैर धोने के लिए लेकर के आए हैं। राज रमन 16 सहस सब सेवकन समेत, आठों पटरानी भई चिते चकित यह प्रीत। जब उन्होंने देखा उनकी पटरानियों ने, उनकी रानियों ने श्री कृष्ण भगवान की, और सारे जो उनके सेवक थे सब देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी को खुद अपने हाथों पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं, उनके पैर धोने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। तो सब चकित होकर के देख रहे हैं। जिनके चरणन को सलिल हरत जगत संताप, पाए सुदामा विप्र के धोवत ते हरियाप। क्या कहते हैं कि जिनके चरणन को सलिल यानी कि जिनके पैर धोने के बाद जो पानी बचता है, जो जल बचता है, वह जल भी जो तीनों लोगों का संताप भरने के लिए काफी है, वही भगवान विप्र सुदामा के चरण धोने के लिए, पैर धोने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं। ऐसा देख करके उनके जो आसपास के सारे सेवक थे और पटरानी थी, सारे चकित होकर के उनको देखे जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रेमी आ गया है भगवान श्री कृष्ण का कि जिसके पैर धोने के लिए भगवान स्वयं उतावले हुए जा रहे हैं। और भगवान क्या देखते हैं, श्री कृष्ण भगवान क्या देखते हैं सुदामा दास जी को कि ऐसे बेहाल बेपाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए नाई तय की तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब भगवान श्री कृष्ण क्या देखते हैं कि उनके पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं, उन बेवाइयों में भी कांटों के जाल लगे हुए हैं। और सुदामा दास जी कृष्ण भगवान से मिलने के लिए चले ही जा रहे हैं। उनके पैरों में इतना दुख देख करके श्री कृष्ण भगवान सब कुछ भूल करके इतना रो पड़े कि हाय हे सुदामा, इतना दुख पाया तुमने मेरे घर आते हुए, और इतना दुख पाने के बावजूद तुमने इतने दिन खो दिए। पहले क्यों नहीं आ गए थे सुदामा कि इतना दिन लगा दिया मेरे द्वार पर आने पर? आप पहले भी तो आ सकते थे। और पैरों में इतने जाल देख करके भगवान रो पड़े हैं कि सुदामा की दीन दशा देख करके करुणा करके भगवान रोने लगे। और जो पानी परात में जो पानी लेकर के आया गया था, भगवान उसको नहीं हाथ लगाते हैं और अपने आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैरों को धोने लग गए और उनके पैर धो भी दिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि
जब कोई इंसान करुणा करके रोता है, सब कुछ भूल करके, राजपाट भूल करके रो पड़े हैं, जब बेहाल होकर के कोई रोने ही लगता है तो वह जरूर इतना रो सकता है कि किसी के पैर भी धोए जा सकते हैं। तो उस समय पे भगवान श्री कृष्ण इतना रो पड़े कि उनके रोने से ही सुदामा दास जी के उन्होंने पैर धो दिए। अब आगे है, धोए पाए पटपीत सो पोछत है जदुराए, सती भामा से यूं कही करो रसोई जाए, तंदुल तिय दीने हितय आगे धरियो जाए, देख राज संपत्ति विभव दे नहीं सकत लजाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उनके पैर अच्छे भली भांति धोए और सत्यभामा से ये कहा कि जा करके भोजन बनाया जाए। और सुदामा दास जी जो चावल लेकर के आए थे, उनकी पत्नी ने, सुशीला ने जो चावल दिए थे, उनको कहा था कि जा करके भगवान श्री कृष्ण को यह देना। तो वह इतनी संपत्ति और इतना विभव देख करके, इतना वैभव देख करके वह उनको दे नहीं पा रहे हैं, लजा करके उसको छुपाए रखे हैं। अंतर्यामी आप हरि जानी भगत की रीत, सुहृद सुदामा विप्रसो प्रकट जनाई प्रीत, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के हेत। अब क्या होता है कि अंतर्यामी अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि सुदामा दास जी कुछ तो छुपा रहे हैं, तो उन्होंने प्रेम को प्रकट करते हुए कहा कि भाभी ने कुछ तो मुझे जरूर दिया होगा, ऐसे ही तो आपको खाली हाथ नहीं भेजा होगा, तो जो भाभी ने दिया है वह मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, वह मुझे दो। और ये जो पोटरी है आप अपनी काख में यानी अपने हाथों के बगल में जो पोटरी आपने रखी है, वह पोटरी मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ उसे छुपा करके क्यों बैठे हो। और आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी कि आगे चना गुरु मातु दई तेल तुम चाबी हमें नहीं देने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोर की पानी में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम खेलत खोलत नाही सुधारस बीने, पाछिली बानी अजौना तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, पाछिली बानी अजौना तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। कृष्ण जी क्या कहते हैं सुदामा दास जी से कि पहले भी गुरु माता ने जो चने दिए थे उसे तुमने अकेले ही चबा लिया था, मुझे नहीं दिया था, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भी बड़े चोर हो। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि चोर की बाने में हाँ जो प्रवीणे, यानी मुझसे भी ज्यादा अच्छे चोर हो क्या, यह बता दो। काख में पोटरी क्यों छुपा करके बैठे हुए हो चुपचाप, मुझे क्यों नहीं देते हो जो सुधारस से भीगे हुए चावल हैं, मुझे दे दो। अब सुदामा दास जी कैसे दें चावल, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतना संपत्ति पहले से ही है कृष्ण भगवान के पास, इतना वैभव पहले से ही है, तो वह उस एक पाव चावल को देते हुए भगवान से शर्मा रहे थे, लज्जित हो रहे थे। और खोलत सकुचत गाठरी चितवत हरि की ओर, जीवन पट फट छूट पख्यों बिथरी गए ते ठौर। जब पोटरी खोलने लगे सुदामा दास जी और हरि की ओर देख रहे हैं कि अब क्या होगा, थोड़े से चावल ही तो लेकर के आया हूँ, तो वह पोटरी अपने आप ही फट करके खुल गई। और कृष्ण भगवान ने देखा तो उसी ठौर पे यानी उसी जगह पे वह पोटरी खुल करके फैल गई। और खुलते ही भगवान ने क्या किया कि एक मुट्ठी हरी भर लई लीने मुख में डारी, चबत चबाव करन लगे चतुरारन त्रिपुरारी। कि भगवान ने जैसे ही देखा कि चावल फैल गए, उन्होंने एक मुट्ठी भरी और तुरंत खाना शुरू कर दिया और चबाने लगे। भगवान श्री कृष्ण उस मुट्ठी भर चावल को लिया, मतलब उस चावल को भरा, एक मुट्ठी और चबाना शुरू कर दिया। और अब आगे क्या होता है कि कांप उठी कमला मन सोचो सोचत मोहे हरि को मन को, श्रद्धि कपि सब सिद्धि कपि नव निधि कपि ब्रह्म नायक को, सोच भयो सुर नायक के जब दूसरी बार हरि भर जो क्यों, मोरी डस्यो बक से निज मोई कुबेर चबाउत चाउर चौको, मेरू डस्यो बक सो निज मोही कुबेर चबाउत चाउर में को। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही भगवान चावल चबाना शुरू करते हैं, वैसे ही कमला यानी कि वह जो जहाँ पर भगवान कमलासन पर विराजमान होते हैं, उसके मन में सोच हो गया कि अब हरि के मन में क्या आ गया है, कहीं मुझे भी दान न कर दे इस ब्राह्मण को। श्रद्धि कब गई, सिद्धि कब गई, नवनिधि कब गई, यानी भगवान के भरोसे जो भी रहते हैं
वो सब कांपने लगे कि अब हम सबको भगवान के अधीन न होकर के ब्राह्मण के अधीन होना होगा। भगवान सब कुछ दान करने के लिए तैयार हैं और भगवान सब कुछ देने को तैयार है। अब हम सब समझ गए हैं इनका इतना प्रेम है कि एक मुट्ठी चावल इन्होंने भर लिया है और उसको चबा रहे हैं, दूसरी मुट्ठी भर लिया तब तो सबको दान ही कर देंगे। अब भूल ही रिया में सब कानन परी टेर, भेटत सुदामा श्याम चा बिना आघात ही, कहे नर उत्तम सिद्धि रिधि सिद्धि में सोर भयो था कि थर ठाड़ी थर हरे और सोचे कम लात ही, नागलोक ओक झोक थोक थोक, ठाड़े थर हरे मुख सूखे सब गात ही, हाले परियो थोकन में लाल परियो लोकन में, चाले परियो चक्रन में चाउर चबात ही। क्या क्या हो गया? चावल चबाते ही भगवान ने क्या क्या कर दिया वह देखिए। कि हुल हिराए सब कानन परिटेर, जब भगवान कृष्ण चावल चबाने लगे तो सबको पता चल गया कि भगवान अब सब कुछ दान करने के लिए तैयार हैं। कि सुदामा दास जी ने जो चावल लाए हैं उतना प्रेम देख करके भगवान कृष्ण चबाने लगे हैं और उनका वह प्रेम देख करके भगवान कृष्ण अगाते नहीं है और खाए ही जा रहे हैं। और नरोत्तम दास जी क्या कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि में शोर हो गया, सब हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं भगवान कृष्ण के सामने कि भगवान कुछ ऐसा न कर देना कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान को छोड़ करके हम भी ब्राह्मणों के जो है अधीन हो जाएं। अब नागलोक यानी नागलोक में भी और नागलोक यानी सुरलोक में भी और ओक झोक थोक थोक जहाँ जो भी भगवान के अधीन है सब यही सोच रहे हैं कि अब भगवान जो है क्या कर बैठेंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। सब कांपते हुए भगवान को देख रहे हैं कि भगवान अब क्या होगा। और आगे है कि भवन भरे पकवान मिठाइन लोग कहे निधि है सुषमा के, सांझ सवेरे पिता अभिलाखत दाखन चाखत सिंधु क्षमा के, बाभन एक को दुखिया शेर पावक चाउर लियो समा के, प्रीति की रीति कहा कही ते ही बैठी चबात है कंत रमा के, प्रीति की रीत कहा कही ते ही बैठी चबात है कंत रमा के। कितना अच्छा लिखा हुआ है कि जिन भगवान के घर में पकवान मिठाई और नाना प्रकार के व्यंजन सब प्रकार के भोजन रखे हुए हैं, वह भगवान जिनके सामने खड़े होकर के सब लोग भोग लगाते हैं, वही भगवान उस ब्राह्मण का प्रेम देख करके बैठ करके चावल चबा रहे हैं और ब्राह्मण को सब कुछ देने के लिए तैयार है वह भगवान श्री कृष्ण। इस प्रीत की रीति को कैसे कहा जा सकता है? यानी इस प्रीत की रीति को देखिए तो नरोत्तम दास जी ने लिख करके यह समझाने की कोशिश की है और मैं भी इसको पढ़ करके सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर क्या उस प्रेम से, जिस प्रेम से उस समय भगवान श्री कृष्ण सुदामा दास जी के चावल को चबा रहे होंगे, उसको कहा जा सकता है या उसको लिखा जा सकता है या उसको वर्णन किया जा सकता है? तो मैं तो कहूँगा कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात होगी या नामुमकिन। पर इतना ही नहीं है कह करके पहले ही वेदों ने यह सारा दे रखा है कि भगवान के प्रेम को कहा ही नहीं जा सकता है। और आगे है मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाह, ऐसी तुमको कहा भाई संपत्ति की अनचाह, कही रुक्मणी कान में यादव कौन मिलाप, करत सुदामा आप उसो हो तो सुदामा आप। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी भरते हैं खाने के लिए, वैसे ही रुक्मणी ने जा करके भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऐसा क्या हो गया है भाई तुम्हें, मतलब ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें संपत्ति की कोई चाह नहीं है। कहीं रुक्मणी कान में कि यह कौन सा, रुक्मणी ने उनके कान में कहा ये कौन सा मिलाप है, मुझे भी समझा करके जरा बताइए कि यह कौन सा मिलाप है कि आप सुदामा के समान हो रहे हैं और सुदामा आपके समान हो रहे हैं। यानी आप सुदामा से इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं कि सुदामा को अपने समान बना रहे हैं, यानी भगवान बना रहे हैं और खुद सुदामा के समान होने को तैयार हैं कि सुदामा को भगवान बना रहे हैं और खुद सुदामा के समान यानी ब्राह्मण होने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसा क्या हो गया है आपको? अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि क्यों रस में विश्वाम किया अब और न खान दियो एक पंखा, विप्रन लोक तृतीयक देत करी तुम क्यों अपने मन शंका, भामिनी मोहि जेवाई भली विधि कौन रहे जग में नर बंका, लोक
कहे हरि मित्र दुखी, हम सोना सहे यह जात कलंका। लोक कहे हरि मित्र दुखी, हम सोना सहे यह जात कलंका। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे रुक्मिणी, इस रस में तुमने ऐसा क्यों किया कि विश्वाम कर दिया। यानी कि रस में विश्वाम का मतलब कि इतना प्रेम में मेरे अंदर उमड़ रहा था और तुमने आकर के मेरा हाथ पकड़ लिया, रोक लिया मुझे। यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं अपने इस ब्राह्मण को, अपने इस प्रेम करने वाले ब्राह्मण को तीनों लोक देने को तैयार हूँ। और तुम्हें बताओ कि जिसने मुझे पेट भर के भोजन करवा दिया, क्या वह भी इस जगत में बंका रह जाए, यानी कि रंग रह जाए? मैं तो इसे राजा बना करके ही छोड़ूंगा। और दूसरे कि हरि का मित्र दुखी है, ऐसा कलंक लेने से अच्छा है कि मैं भगवान की पदवी को भी त्यागने को तैयार हूँ। मुझे भगवान नहीं होना है, मैं इस ब्राह्मण को भगवान बनाने को तैयार हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे क्या कहते हैं, भार्गव हूँ सब जीती धरा दे, विप्रन को अति ही सुख मानो। विप्रन काढ़ी दियो तुमको निशिता, दिन को बिसरो खिसियानो। सिंधु हटाए करो तुम टोर, द्विजन्म स्वभाव भली विधि जानो। सो तुम दे तो दुजे सब लोक किया, तुमने अब कौन ठिकानो। सो तुम दे तो तुझे सब लोक कियो, तुमने अब कौन ठिकानो। अब रुक्मिणी जी क्या कहती हैं कि अरे सब कुछ देने को तैयार हो, मैं समझती हूँ, पर ऐसा क्या है कि 2 जन्म में पहले ही तुम्हारा स्वभाव मैंने देख लिया है कि तुमने सब कुछ दान कर दिया। अब जाकर के सिंधु में, यानी जो कमला बना रखी है, जहाँ पे कमला पे भगवान कमलापति आसीन है, तुम उसको भी दान करने को तैयार हो। 2 जन्म में तुमने पहले ही यह सब दान कर दिया है, फिर अब जो है तुम इसको भी दान कर दोगे। तो ऐसा क्या हो गया है, मुझे जरा समझा करके कहिए। और अब आगे है कि रुक्मिणी जी पूछ रही हैं उनसे कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम सब कुछ देने को तैयार हो, 2 जन्म में पहले ही तुमने सब कुछ लुटा दिया है, और अब आगे ऐसा क्या है कि तुम ब्राह्मण को यह सब देने को तैयार हो गए हो। तो अब इसी वर्णन में आगे है, भामिनी देओ द्विजय त्रलोक, हठो तजो हठ मोर यही मन भाई। लोक चतुर्दश की संपत्ति, लागत विप्र बिना दुखदाई। जाए रहूं उनके घर में, और कर द्विज दंपति की सेवकाई। तो मन माही रुचे न रुचे, सो रुचे हमको वह ठोर सुहाई। तो मन माही रुचे न रुचे, सो रुचे मोकम वह ठोर सुहाई। अब कितना सुंदर भगवान क्या कहते हैं कि देखो, मैं अपनी तीनों लोगों की संपदा इस ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हूँ। और आपके मन में, यानी रुक्मिणी से कहते हैं कि तुम्हारे मन में रुचे न रुचे, पर मुझे तो यही ठौर सुहाएगा कि मैं ब्राह्मणों के घर में रह करके उनकी सेवा करूंगा। और आगे क्या कहते हैं, यह कौतुक के समय में कहीं सेवकन आए। भई रसोई सिद्ध प्रभु भोजन करिए आए। विप्र सुदामय न्याय कर धोती पहिरी बनाए। संध्या कर मध्याह्न की चौके बैठे जाए। अब वहां पर जब कृष्ण भगवान ने इतनी सारी बातें करी तो उसी समय वह रुक गया कि जो संपदा लुटाए जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण सुदामा के लिए, वहां पर वह रुक गए, क्योंकि उनको जो है रुक्मिणी जी ने उनको पकड़ लिया था। और इतने में ही जब उनकी बातें चल ही रही थी तो सेवक आकर के कहते हैं कि प्रभु भोजन बन गया है, आकर के भोजन कीजिए। और विप्र सुदामा को नहला धुला करके फिर भोजन के लिए चौकी पर बिठाया गया। और अब आगे है कि रूपे के रुचिर थार पायस सहित सीता। शोभा सब जीत जिन शरद के चंद की। दूसरे परोसे भात सोधो सुरभि को घृत। फूले फूले फुलका प्रफुल्लित दूत मंद की। पापर मुंगोरी बरा व्यंजन अनेक भांति। देवता विलोक रहे देव के नंद की। यह विधि सुदामा जी को आछे के जेवाए प्रभु। पाछे के पछौरी परोसी आनी कंद की। अब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या खिलाया उनको, नहला धुला करके चौकी पर बिठाया और भोजन परोसने लगे। भगवान स्वयं से उनको अपने हाथों से खिला रहे हैं और परोसे जा रहे हैं। चावल परोसा यानी भात परोसा।
भात परोसे और फूले फूले फुल्का यानी कि रोटी परोसी और तरह तरह के व्यंजन परोसने लगे और मुंगेरी के पापड़ भगवान उनको खाने के लिए देते हैं सुदामा दास जी को। और देवकी के नंद की ऐसी प्रीति देख करके तीनों लोग जो है भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं और उनको देखे जा रहे हैं। 7 दिवस यही विधि रहे, दिन दिन आदर भाव, चित चाल्यो घर चलन को, ताकि सुनो आवाज। कि अब 7 दिन तक तो यानी 1 हफ्ते श्री कृष्ण के घर में सुदामा दास जी ऐसे ही रहते हैं और भगवान रोज उनको इतनी ही प्रीति से, इतने ही प्रेम से भोजन करवाते हैं। और अब आगे क्या होता है कि अब उनका मन करता है सुदामा दास जी का कि अब तो अपने घर चलना चाहिए। और यह सुन करके वह कहते हैं भगवान से कि अब मुझे अपने घर को चलना चाहिए। तो वह जब सो रहे हैं स्वप्न में क्या देखते हैं कि दाहिने वेद पढ़े चतुरानन, सामूह ध्यान महेश धर्यो है, बाएं दोई कर जोरी सुसेवक देवन, साथ सुरेश खर्यो है। एतई बीच अनेक लिए धन पायन, आए कुबेर पर्यो है, देखी विभव अपनो सपनो, बापुर भावन चौकी पर्यो है, देखी विभव अपनो सपनो, बापुरो ब्राह्मण चौकी पर्यो है। अब ब्राह्मण ने अपने सपने में क्या देखा कि चतुरानन वेद पढ़ रहे हैं, यानी ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं उनके सामने ही, और सामने ही महेश शिव शंभु भोलेनाथ स्वयं जो है ध्यान कर रहे हैं भगवान का। और बाएं ओर सारे सेवक बन करके जितने भी सुरेश यानी कि जितने भी उस समय के देवता थे सब जो है खड़े हैं उनके सामने, उनके सेवक बन करके। और सुरेश यानी कि इंद्र भगवान भी उनके सामने खड़े हैं हाथ जोड़ करके, उनके सेवक बन करके। और इतने ही बीच में क्या होता है कि देखते हैं कि कुबेर जी सारा धन लेकर के आए हैं और उन ब्राह्मण के चरणों में ला करके रख दिया है। और ऐसा विभव जब सुदामा दास जी ने ऐसा विभव देखा अपना, तो वह चौंक पड़े और उठ करके बैठ गए। अपने सपने में उन्होंने यह देखा कि यह सब भगवान ने मेरे पास दे दिया है। अब क्या होता है कि देना हुतो सो दे चुके, विप्र न जाने गात, मन में गुनो गोपाल जो कछु न दीनो हाथ। अब जब ब्राह्मण वहां से चल पड़े, अपने घर के लिए निकल पड़े, तो उन्होंने क्या सोचा कि भगवान ने कुछ हाथों में तो दिया नहीं था, तो जो देना था वो भगवान ने पहले ही सब कुछ दे दिया है ब्राह्मण को। और अब मन में उनके यह हो रहा है कि भगवान कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, यह पठवन गोपाल की कछु न जाने जात, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। अब क्या होता है कि सुदामा दास जी अपने मन में यह सोचते हुए चले जा रहे हैं कि वह भगवान का वह उठ कर के मिलना, वह प्रेम से बात करना और वह गोपाल के साथ उठना बैठना सब कुछ कितना प्रिय था। हफ्ते भर ही रहे, 7 दिवस तक रहे हैं उनके घर में, वह सब कितना अच्छा था, वही सब सोचते हुए जा रहे हैं। पर भगवान ने मुझे खाली हाथ भेजा, यह समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही सब कुछ दे दिया है। पर उनको यह समझ में कैसे आए, भगवान ने हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं था। पहले जहाँ वो थोड़ी सी दही के लिए घर घर में जा करके मांगते फिरते थे, आज वहाँ पर हरि के समान यानी भगवान कृष्ण के समान ही राज समाज बना हुआ है। और वह जात सुदामा दास जी को यह पता ही नहीं है, वह चले जा रहे हैं। हाँ आवत नहीं हो तो वाही पठे और ठेल, अब कहीं समझाए के बहु धरे सकेल, बालपन के मित्र हैं कहा देहो मैं साप, जैसे हरि हमको दियो तैसे पई हो आप। सुदामा दास जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं तो नहीं आ रहा था, उसी ने ठेल करके मुझे भेजा है, यानी सुशीला ने ठेल करके भेजा है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था। अब जा करके समझा करके कहूँगा कि बहुत धन तुमने छुपा करके रख लिया, संभाल करके रख लिया। अब बालकपन के कृष्ण है यानी बालपन के मित्र थे मेरे कृष्ण, उनको श्राप तो मैं दूंगा नहीं, पर हाँ जैसा भगवान ने मुझे दिया है, जैसा हरि ने मुझे दिया, वैसा ही हरि भगवान स्वयं भी पाएंगे। और उधर क्या हो रहा है कि 9 गुनी छाड़ी छगन, सो तिनके मध्य जाए, लागो चापल 4 गुनी 8 गुणनी बोलाए। उधर क्या हुआ कि भगवान ने उस जहाँ पे
सुदामा दास जी की मड़ैया थी, वहां पर जा करके भगवान ने क्या किया, 9 गुनी छारी चगन यानी कि सब कुछ जा करके बनवा दिया। और जहाँ पर उनकी छानी थी वहां पर जा करके उन्होंने सब कुछ बनवा दिया। और कहा कहिए जहाँ कंचन ही के धाम, निपट कठिन हरि को हियो, मोको दियो न दाम। जहाँ भगवान के पास सब कुछ है वहाँ मुझको कोई भी दाम नहीं दिया, मतलब मुझे कुछ भी आते वक्त नहीं दिया या जाना नहीं जा रहा है। बहु भंडार रत्नन भरे, कौन करे अब रोज, लागा अपने भाग को काको दीजे दोष। सुदामा दास जी सोचे हैं कि उनके भंडार भरे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के, पर इसमें कोई रोज की बात तो है नहीं कि उनके भंडार भरे हुए हैं, और अपने भाग्य को क्या दोष दूं, जब मेरे भाग्य में ही यह लिखा हुआ है तो किसी और को दोष देने से क्या मतलब बनता है, मैं किसी और को दोष क्यों लगाऊं। और आगे है, इम सोचत सोचत जखत आए निजपुर तीर, दीठ परी एक बार ही है गंदन की भीड़। ऐसा सोचते सोचते जो सुदामा दास जी चले आ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि जैसे ही अपने घर के जैसे ही अपने पुर यानी जिस गांव में वो रहते थे, जैसे ही उसके पास पहुंचते उन्होंने क्या देखा कि है गंदन की भीड़ यानी हाथी घोड़ों की भीड़ जा रही है किसी तरफ, उनके घर की तरफ यानी उनके पुर की तरफ हाथी घोड़ों की भीड़ जा रही है। हरि दर्शन से दूर दुख भयो गयो निज देश, गौतम ऋषि को नाव लय कीन्हो नगर प्रवेश। अब क्या होता है कि भगवान को देख करके भगवान से मिल करके आए हुए हैं, उनके सारे दुख दूर हो चुके हैं, तो गौतम ऋषि की नाव लेकर के वो अपने नगर में प्रवेश करते हैं। अब क्या देखते हैं अपने घर पे जाकर के कि वैसो ही राज समाज बन्यो गज, बाजी गने मन सभ्रम छायो, कह दो परियों कहूँ मार्ग भूले की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भवन बिलो के बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सोमो, झोपड़ी को कहुना खोजन पायो, पूछत पांडे फिरे सब सोपर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब क्या होता है कि वैसा ही राज समाज देखते हैं जा करके अपने पुर में, और देखते हैं कि सब कुछ तो वैसा ही बना हुआ है, कहीं मैं वापस द्वारका तो नहीं घूम करके आ गया हूँ, और जहाँ पर मेरी टूटी सी मड़ैया थी वहाँ पर महल बना हुआ है। पूरे पुर में यानी पूरे गांव में, पूरे नगर में वो जा करके पूछते हैं कि मेरी मड़ैया कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। मतलब सुदामा दास जी अपना घर पूछ रहे हैं, उनको अपना ही घर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह घर कैसा बन गया है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान के जैसा उनका घर बन गया है। देवनगर के जचपुर हो भटके कित आए, नाम कहा यही नगर को सो न कहे समझाए, सो न कहे समझाए, नगरवासी तुम कैसे, पतिक जहाँ झांके तहाँ के लोग अनैसे नाहि, लखे द्विज देव नगर के, कृपा करी हरिदेव दियो है देव नगर के। यानी क्या कहते हैं कि वह पूरे नगर में भटकते हुए पूछ रहे हैं कि मेरा घर कहाँ है, सबसे पूछ रहे हैं कि इस नगर का नाम क्या है, मुझे बता दो। तो जिससे भी पूछ रहे हैं पथिक सब अनैसे दिख रहे हैं, पहले जैसे थे वैसे अब कोई नहीं दिख रहे हैं, पहले जब गरीब दिख रहे थे अब सब अमीर हो गए हैं। सुदामा दास जी पर भगवान ने इतनी कृपा करी कि उनके पूरे नगर को ही सब कुछ दे दिया है। सब अनैसे नहीं है, सब वैसे नहीं है, सब जो है अब और अलग दिख रहे हैं, और सब लोग अलग नहीं है, सबको देव नगरी के जैसा भगवान ने अपना नगर दे दिया। सुंदर महल मणिमाणिक जटिल अति सुबरन सूरज प्रकाश मनोदय रहे, देखत सुदामा जी को नगर के लोग धाये, भेंटे या कुलाए जोई सोई पग छुई रहे, भामिनी के भूषण विविध विधि देखी कहो, जहो कहाँ निकासो तमासो जग होए रहे। ऐसी दशा फिर जब द्वारिका दरस पाए, द्वारिका के सरिस सुदामापुर भय रहे। कि क्या हो गया कि जब वह इधर उधर पूछ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि सुंदर मणि जटित है और सुंदर प्रकाश दे रहे हैं। जैसे ही लोगों ने देखा कि सुदामा दास जी आ गए हैं अपने घर के पास, तो सब लोग आकर के उनके पैर छू रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है, चल करके देखिए। जब उन्होंने देखा कि जब सुदामा दास जी देख रहे हैं तो उनकी पत्नी ने इतना कुछ पहना हुआ है, और क्या कहते हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती यही ठोर, तावे परी दुख काटे कहाँ हेम धामरी, जेवर जराओ तुम साजे सब अंग अंग साजी सोहे, सखी सोहे अंग सब छूछी हुती छामरी, तुम तो पटंबर सो ओढ़े हो किनारीदार, सारी जत
जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी, मेरी पंडिताइन तिहारे अनुहारी पतो, मोको बतलाओ कहाँ पाऊं वह बावरी। सुदामा दास जी क्या कहते हैं कि मेरी टूटी सी मड़ैया थी यहाँ पर, वह कहाँ है जो यहाँ पर थी, उसमें मेरी दुख काटते हुए मेरे साथ की मेरी ब्राह्मणी थी, वह एक काली सी धोती यानी मैली सी धोती पहने रहती थी, वही बार बार धुल करके पहनती रहती थी। तुम तो इतनी सारी किनारीदार पटंबर ओढ़े हुए हो, इतनी अच्छी साड़ी पहने हुए हो, बताओ मेरी वह बावरी कहाँ पर है। और आगे है, ठाड़ी है पढ़ाइन कहत मंजू भावन सो, प्यारे पर पाइन तिहारोई जो घरू है, आए चले हरो श्रम केनो तुम भूरी दुख, दारिद गवाया सो हसत गयो करू है, रिद्धि सिद्धि दासी करी देनी अविनाशी, कृष्ण पूरन प्रकाशी काम देन कोटि बरु है, चलो पति भूलो मती तुम हो, चलो पति भूलो मती तुम्हें दिनो जदुपति, संपत्ति सो लीजिए समेत सुर तरु है। कि भगवान कृष्ण ने क्या क्या दे दिया है आपको, अपने समान करके सब कुछ भगवान ने दे दिया है। चल करके देखिए, मैं ही आपकी पढ़ाई हूँ और यही आपका घर है, चल करके यार देखिए। समझायो निजकंद को मुदित गई लगे, अनवायो तुरंत ही उबट सुचि सुगंध सो दे। उनकी पत्नी ने सुशीला ने क्या किया कि उनको सारा कुछ समझाया और अपने घर के अंदर लेके गई और उनको अच्छे से सब कुछ पहना उड़ा करके बिठाया और भोजन करवाया और सारी संपत्ति उनको बताई कि यह भगवान ने आपको दे दिया है। और उनसे पूछ रही है कि भगवान ने आपसे कैसे मिलन किया, कैसे भगवान आपसे मिले और कैसे आपके साथ रहे और कैसे वह चावल चबाया और भगवान ने उनको क्या क्या दिया है। बाजीशाला गजशाला देने गजराज करे, गजराज महाराज राजन समाज के बानिक, विविध बाने मंदिर कनक सोहे मानिक, जरे से मन मोहे देवतान के, हीरालाल जलित ललित झरोखन में झलकत, झीम झीम झूमत झूमत मुक्तान के, जानी नानी जानी नाही विपति सुदामा जी की कहाँ गई, देखिए विधान जदुराय के सुदान के। कि बाजीशाला दी जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, गजशाला दी जहाँ पर हाथी बांधे जाते हैं और विविध बड़ी जटिल सुंदर सुंदर महल दिए और भगवान ने कृष्ण को अपने समान जो कुछ भी भगवान के पास था वह सब सुदामा दास जी को दे दिया। उठे पहिरे अंबर रुचि सिंहासन पर आए, बैठे प्रभुता देख के सुरपति रहे लजाए। वह टूटी सी छानी अति का कंचन के, सब धाम सुहावत के पग में पन ही नाती का, ले गज राजा उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे राति कटे वहाँ, कोमल सेज पे नींद न आवत, कहीं जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत, कह जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु ते परताप ते दाख न भावत। कहा टूटी सी मड़ैया थी। अब क्या होता है कि सुदामा दास जी को बहुत अच्छे से वस्त्र पहना करके सिंहासन पर ला करके बिठाया जाता है और वह सुख संपत्ति देख करके सुरपति भी लज्जावान हो जाते हैं, यानी कि इंद्र भगवान को भी लज्जा होती है कि मुझसे अच्छा भगवान ने तो इसे दे दिया है। और कहाँ पर टूटी सी छानी थी, कहाँ पर अब कंचन के धाम हैं, कहाँ पर पैरों में पन्ही नहीं थी वहाँ पर हाथी घोड़े लेकर के स्वयं महावत खड़े हुए हैं। कहाँ भूमि पर, कठोर भूमि पर सुदामा दास जी सोते थे और कहाँ अब कोमल सेज मिली हुई है जिस पर सुदामा दास जी को नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि जब आदत पड़ गई थी कठोर भूमि पर सोने की तो वहाँ सेज पर सोने की उनकी आदत भी नहीं है। और भगवान को याद करते हुए क्या होता है कि अब कहाँ पर वहाँ कोदो सवा यानी कि एक पाव चावल भी नहीं जुड़ता था कि उनके परिवार का पेट भर सके, और कहाँ भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया कि खाते नहीं चुकता है। यानी पेट भर के भोजन तो छोड़ो, अगर वो नगर भर में भी बांटे तो वह भी नहीं जुटता, वह भी कम नहीं पड़ता। और नगर में भी बांटे कहाँ, क्योंकि पूरे नगर में तो अब सब सुदामा दास जी के समान ही, सुदामा दास जी के प्रेम के समान ही हो गए हैं। यानी जितना भगवान ने सुदामा दास जी को दिया वैसा ही सुदामा दास जी के समान ही उन्होंने पूरे नगर को बना दिया। और अब अंत में पहुंच चुके हैं कि धन्य धन्य जदुवंश मणि दीनन पयन बोल, धन्य सुदामा सहित तिय करी सुर बरसई फूल। क्या कहते हैं
कि वह यदुवंश मणि धन्य है और वह दिनन पर जो अनुकूल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण है वह धन्य है, और सुदामा दास जी धन्य है जिनका अथक प्रेम था, जिन्होंने धन के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं गए थे, प्रेम से गए थे और भगवान ने उनको जान करके सब कुछ पहले ही दे दिया। इस प्रकार कह करके सारे सुर यानी सारे देवतागण फूल बरसाते हैं। और इस प्रकार सुदामा दास जी के चरित्र में आप सबने हमारा साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और ऐसी अनंत कथाएं हैं जिसमें भगवान से सच्चे प्रेम का वर्णन किया गया है। इस कलयुग में इस बात को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि और कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान से जो सच्चा प्रेम करता है वह दरिद्र हो कि महलों में बैठा हुआ फर्क इससे नहीं पड़ता, पर भगवान से जो सच्चा प्रेम करता है वह तो सिर्फ प्रेम करता है। भगवान कि इस सुदामा चरित्र में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं अपने बुजुर्गों से, अपने से बड़ों से, जिन्होंने इस कथा को पूरा देखा होगा वही इस बात को सुनेंगे भी, क्योंकि मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं आप सबसे यही आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि जो आपके बच्चे हैं उनको यह समझाइए कि वह इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेक्नोलॉजी की तरफ न जा करके एक बार इस तरफ भी जाएं कि थोड़ा सा भगवान का भजन भी समझ पाएं और भगवान से सच्चा प्रेम करने लग जाएं। उनको सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा।